हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विज करंट अफेयर्स में। तो आज की वीडियो में हम 30 जनवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे किया है भाई? ऑप्शन है नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन। डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले केवी सुब्रमण्यम थे। इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021, कितना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने 3 साल का कार्यकाल होने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? ऑप्शन है आपके पास आईआईटी दिल्ली, या फिर गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, या फिर आईआईटी मुंबई, और या फिर आईआईटी चेन्नई। इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने नई तकनीक खोजी है मुंह के कैंसर को पता लगने के लिए? इसका आंसर होगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आप इसे नोट डाउन कर ले। ये पश्चिमी बंगाल में लोकेटेड है। कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है? अनिल अवचट एक प्रसिद्ध लेखक हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनिल अवचट किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? इसका आंसर है मराठी। ये महाराष्ट्र का थे। इन्होंने पुणे में एक संस्था भी चलाई थी, नशा मुक्त करके। ये नशा मुक्त केंद्र के संस्थापक थे ये, जो कि वर्ष 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्त केंद्र के संस्थापक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध मराठी पुस्तक भी लिखी हैं, जैसे कि गर्द का कार्यरत जैसे प्रसिद्ध बुक लिखे हैं इन्होंने अनिल अवचट ने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भारत के किस पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें नोट डाउन कर लें या फिर याद कर लें। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है, जो कि फरवरी के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक नई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दाओं की पड़ताल करती हैं जिनका भारत आज सामना कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकास में तेजी लाने के लिए साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो किसने की है? गूगल ने की है। इसका आंसर होगा गूगल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें नोट डाउन कर लें। पहला है
कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में भारत एयरटेल के सीईओ कौन है? भारतीय एयरटेल के वर्तमान के सीईओ गोपाल विट्टल हैं। और भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। भारतीय एयरटेल के सीईओ वर्तमान में भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल हैं और भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर क्या होगा? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? ऑप्शन करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पहले। 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन वेपन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? ऑप्शन है आपके पास, पहला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा इंडियन ऑयल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चौथा ONGC। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश में राजा वेलन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक को उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके पास न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड। और ये जो जब विश्व का सबसे बड़ा कैनाल है तो ये कितना बड़ा होगा? इसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर है। 500 मीटर इसकी लंबाई है और 70 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितनी बड़ी होगी। और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अपहृत के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपके पास जापान, चीन, फिलीपींस, अमेरिका। तो ये सब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका आंसर होगा थर्ड, फिलीपींस। फिलीपींस के साथ भारत ने मिलकर ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। थैंक यू गाइस जो लास्ट तक बने रहे हो। और जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाओ और जल्दी से ज्वाइन करो। और अगर कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। लव यू ऑल गाइस, बाय, सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।